जी हाँ साथियों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और छोटे से वीडियो में। जी हाँ साथियों, आपने थंबनेल पर देख करके क्लिक किया है आईयूपीएससी नेमिंग कैसे किया जाएगा। जी हाँ साथियों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग नहीं होगा, यहाँ पर नेमिंग होगा उप सह संयोजी यौगिकों का। जी हाँ साथियों, 12th स्टैंडर्ड का जो आपकी केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें एक बेहतरीन सा आपका ये टॉपिक आता है आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगले आने वाले 20 to 30 मिनट, जी हाँ 20 से 30 मिनट के अंदर ये आपका वन शॉट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने 20 से 25 से 30 मिनट आपने इस वीडियो को दे दिया तो आपको इस टॉपिक में आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% ये क्वेश्चन जो है आता है। ये मैं अपने 7 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं। हर साल बच्चे मेरे से पढ़ते हैं और अच्छे नंबर ला चुके हैं। 99% नंबर भी हम दे चुके हैं अपने रिजल्ट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। उप सह संयोजी यौगिक के अंदर हम लोगों को नामकरण करना है कंपाउंड का। तो अगले 30 मिनट मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपकी बहुत बहुत मैं आभारी रहूंगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखियो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आईयूपीएससी नेमिंग में जाने से पहले आपको लिगेंड्स के नाम याद करने हैं। जी हाँ साथियों, लिगेंड्स, सभी लिगेंड्स जो है वहां पर नाम लिख दिए हैं। आप सभी को पता होगा अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा भी सीखा है तो, कि लिगेंड्स जो होते हैं आवेश यानी कि चार्ज। आवेश क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ये, तो आवेश जो है उसके आधार पर लिगेंड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास में होते हैं कौन सा, हाँ ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। ऋणावेशित लिगैंड हमारे पास जो होते हैं, ठीक है ना, उपस्थित होते हैं, लिगैंड होते हैं। और एक मेरे पास में आता है कौन सा, धनावेशित, और तीसरा आता है उदासीन। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऋणावेशित लिगैंड्स, कुछ जो है बड़े इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं H माइनस होता है हमारे पास कौन सा, बताओ, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन, ठीक है ना, सॉरी OH माइनस आयन जो होता है वो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है। तो OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और जब उसका लिगेंड में हम लोग नाम लिखते हैं, देखो यहां पर मैं आपको लिख करके दिखा भी दे रहा हूं साथ में, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड, ये आप लोग आयन में नाम लिखते हैं। और जब हम इसको लिगेंड में करेंगे यूज, तो इसके लास्ट में हाइड्रोक्साइडो, जी हाँ शायद IDE के स्थान पर IDO लिखा मिलेगा, जो आपको इस पीडीएफ में दिख रहा होगा। तो आप इन सभी का नाम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्साइडो है, ऑक्साइड को बोलते हैं ऑक्साइडो। ये हमारे पास में पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइडो बन गया। ये हमारे पास में सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइडो बन गया, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बोनेट है तो यहाँ पर कार्बोनेटो बना दिया गया है। सल्फेट है तो सल्फेटो, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। यानी कि इन सब पर चार्ज कितना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें सारे इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्बोनेट हो गया, सल्फाइट हो गया ना, सल्फेट हो गया, यानी सल्फेटो हो गया, यहाँ पर हमारे पास थायोसल्फेटो हो गया, नाइट्राइडो हो गया, ठीक है ना, एमीन हो गया, एमीन ये आपको ध्यान रखना है, साइनाइड हो गया, और एनसी यानी कि आइसोसाइनाइडो हो गया। इन सब का नाम तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। थायोसाइनेटो हो गया, ठीक है ना, आइसोथायोसाइनेटो हो गया। तो इनके नाम ही कुछ इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। अगला जो लिगेंड है वो हमारे पास है धनात्मक। जी हाँ साथियों, धनावेशित लिगेंड हमारे पास में होता है। धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड हमारे पास में होते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लोग नेमिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लिगेंड्स के नाम याद नहीं है तो नेमिंग आप भूल जाइए, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखने हैं, देख लीजिए कुछ ही हमारे पास में होते हैं। नाइट्रोसाइलियम हो गया, है ना, नाइट्रोनियम हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोनियम हो गया, और ये हमारे पास हाइड्रोजीनियम हो गया। ये कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स हैं जो आपको रेयर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ये बहुत कम मिलते देखने को। जी हाँ, लास्ट में आपको एक और ध्यान रखना है, ये हम इसको बोलते हैं उदासीन लिगैंड, है ना। उदासीन हमारे पास क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। तो ये लिगैंड आपको नाम याद करने हैं, ठीक है ना, जरूर 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 याद कर लीजिएगा। एनओ को बोलते हैं नाइट्रोसाइल, ठीक है ना, या आप लोग हिंदी में नाइट्रोसिल भी बोलते हो, ठीक है। जब हम लोग नाम लिखेंगे ना तो हम लोग हिंदी में नाम लिखेंगे नहीं, हम लोग नाम लिखेंगे इंग्लिश में। हिंदी में नाम लिखना थोड़ा सा ना जो मुश्किल होता है, तो हम लोग जो नाम लिखेंगे वो हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा नाम लिखना, ठीक है। तो हमारे पास कौन है बताओ, सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल,
NH3 को बोलते हैं हम लोग एमाइन, हाँ हाँ वही अमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। H2 को एक्वा बोलते हैं, NH2OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं, और NH2 को हम लोग हाइड्राजाइन बोलते हैं, ठीक है ना। थायो नाइट्रोसिल हो गया हमारे पास में, थायो कार्बोनिल हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास में होता है डाई हाइड्रोजन, और ये हमारे पास डाई ऑक्सीजन, ये बड़े काम यूज होंगे, ठीक है ना। ये आपको बस ध्यान रखना है अमाइन। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, उसका नाम होता है EN, ठीक है ना। EN क्या होता है? इथाइलिन, जी हाँ साथियों, इथाइलिन डाई, हाँ इथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है ना। इसका एक नाम और होता है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं। NH2 है ना, CH2 और फिर यहां पर क्या होता है NH2, तो इसका हम लोग एक नाम और लिखते हैं इथेन, ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है ना। ये आपको नाम याद रखना है। और नेगेटिव आवेश वाले में आपको एक और नाम याद रखना है EDTA, ठीक है ना, जो शायद इसमें लिखा हुआ नहीं है, EDTA, इसका 4- होगा, ठीक है ना, 4-, तो इसका नाम होता है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, जो कि एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ये आपको याद रखना है, इसमें 4- होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे लिगेंड आपको नाम याद रहेंगे, ठीक है। एक इसमें आपने EN जोड़ लिया, उदासीन लिगेंड, ये रहा NH2, और यहाँ पर CH2 और क्या है NH2, EN इसका सिंबल होगा, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। इसके बाद में आता है कि अगर आप लोग नाम लिखेंगे तो आपको कुछ रूल्स जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो रूल्स क्या है, देखो, सब जैसे कि ना आप लोग एक सिंपल जो होता है यौगिक, उसका नाम लिखते हो, मान लो हमारे पास क्या है NaCl है, जब आप इसका नाम लिखते हो तो पहले कौन होता है बताओ? पहले होता है धनायन, पहले कौन होता है? धनायन होता है, और बाद में कौन होते हैं? बाद में होते हैं ऋणायन। सभी जानते हैं Cl को हम लोग बोलते क्या है, तो Cl हमारा होता है क्लोरीन एटम, है ना, क्लोरीन परमाणु होता है, ठीक है। तो क्लोरीन पे अगर माइनस लग गया तो हम इसको बोलते हैं क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर नाम क्या होता है? जो शुरू में होता है सोडियम धातु, इसका नाम कभी नहीं बदलता, जी हाँ। जो धनायन होता है उसका नाम आप कभी नहीं बदलते, आप उसे बोलते हो सिंपली सोडियम, ठीक है ना। यानी हम इसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो सोडियम SODIUM, है ना, सोडियम बोलते हैं। और जो ये ऋणायन होता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है और उसके नाम में बदलाव आता है, क्लोरीन नहीं लिखते, क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड, है ना, क्लोराइड हम लोग लिखते हैं साथियों। पूरा वीडियो देखिए, आपको 100% कह रहा हूं, ये जो आप समय इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये आपका समय बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, और आप 100% सीख करके ही जाएंगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो में। देखो, यानी कि अब जब हम संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे तो संकुल यौगिक के नाम के अंदर भी हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे और फिर हम लोग ऋणायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। धनायन और ऋणायन कैसे पहचानेंगे अभी मैं संकुल में ही आपको बता दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप ये वीडियो देखिए, आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे हम लोग चेक करते हैं कि संकुल प्लस वाला है, कैसे चेक करते हैं कि संकुल जो है वो नेगेटिव वाला है, यानी कि वो ऋणायन है, ठीक है ना। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप फिलहाल यह देखते रहिए ध्यान से कि हम लोग संकुल के अंदर क्या देखते हैं, एक होता है धनायन और एक हमारे पास में होता है ऋणायन, ठीक है ना। बहुत बार संकुल क्या होगा, उदासीन होगा, तो उसका नाम भी करना आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो आवेश युक्त उप सहज संयोजन सत्ता में धनायन का नाम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक संकुल है, ठीक है ना, मेरे पास एक संकुल है CO और यहाँ पर लिखा हुआ है NH3, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर है Cl2, ठीक है ना। देखो ये एक संकुल का एग्जांपल है। ये जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो होते हैं, ये इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, उपसह संयोजन सत्ता, उपसह संयोजन सत्ता बोलते हैं, ठीक है ना, सत्ता हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सुन ध्यान से, जो इस ब्रैकेट से बाहर है, इधर 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 इधर, ठीक है ना, ये आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो लिगेंड मैंने आपको लिखवाया है, लिगेंड पीछे ना अपने कॉपी क्या होगा, उसमें जो नेगेटिव आयन वाले होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाला या माइनस वाला है। देखो अब जो Cl है, ये अलग हो जाएगा और ये पूरा अलग होता है। आप NH3 4 को अलग कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अलग नहीं होते, ये अलग हो जाएगा कुछ ऐसे। मान लो अगर मैं इसको कर दूं सेपरेट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CONH3 और यहाँ पर 4,
ये ब्रैकेट बंद हो गया। देखो एक Cl पे कितना होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ इंपोर्टेंट चीज है, एक Cl पे होता है 1 माइनस। आप ना पीछे देख लो एक बार ध्यान से, एक Cl पे होता है 1 माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस। तो जब ये Cl आयन अलग होंगे, एक Cl पे 1 माइनस, तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 आयन बाहर निकालेंगे, तो इस संकुल के ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस। तो ऐसे हम लोग संकुल पे ना आवेश लिखते हैं, ठीक है, इसको देख करके आवेश लिखते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपको ना कुछ इस प्रकार का संकुल मिल जाएगा, देखो ध्यान से, तो मैं कुछ इस प्रकार का संकुल मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा मान लो K2, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा होगा निकिल, यहाँ पे लिखा होगा En, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे लिखा होगा En और यहाँ ट्वाइस लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा साथियों SO4, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये हो गया। अब क्या होता है कि ऐसे संकुल के अंदर, अच्छा इसका ट्वाइस ना, यहाँ मैं ट्वाइस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसे संकुल में क्या हुआ, अब क्या हुआ, पहले इस ओर था संकुल, प्लस वाला आया इसके ऊपर, कैसे लग गया पता आपको, अब यहाँ पर K2 आ गया। तो आप सभी जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है, जो सोडियम होता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम आ सकता है। तो ये जो धातु होते हैं, इनके ऊपर भी साथियों आवेश होता है। देखो अब यहाँ एक K पे कितना होता है, एक K पे होता है 1 प्लस, ठीक है ना, तो 2 K पे कितना होगा, 2 K पे होगा, एक K पर 1 प्लस, 2 K पे 2 प्लस होगा। तो जब ये अलग होंगे, जब क्या होंगे, जब ये अलग होंगे तो 2K प्लस आयन में होंगे अलग, है ना, और प्लस, देखो अगर ये 2 प्लस आ रहा है इधर, है ना, एक K पर 1 प्लस, 2 K पर 2 प्लस, तो ये जो संकुल बनेगा निकिल NiEn का होल ट्वाइस और SO4 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर 2 माइनस, ठीक है ना। अगर पहले प्लस वाला है तो संकुल जो आयन बनेगा वो आपको नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है ना, हम लोग इसको बोलेंगे ऋणायन संकुल, ठीक है ना। और जो यहां से अलग हुआ है साथियों Cl2 वाला, तो ये जो आपको मिला है नया, हम इसे बोलते हैं धनायन संकुल, ठीक है ना। तो धनायन संकुल और ऋणायन संकुल आपको ये पहचानना अच्छे से आना चाहिए, और ये आप तब पहचान पाएंगे जब आपको ये आवेश के बारे में पता होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे आवेश को सेपरेट करके और संकुल आयन जो है उस पर चार्ज यानी कि आवेश हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया, यानी कि देखो एक संकुल है, इस संकुल के अंदर कौन है, धनायन है, और ये हमारा क्या, सॉरी 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 गलत हो गया, ये हमारा क्या है, धनायन है, हम ये सिंपल आयन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या बताओ, ऋणायन। तो पहले इसका नाम लिखेंगे धनायन का, ठीक है ना, फिर हम लोग इसका नाम लिखेंगे इस संकुल में, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, देखो इस संकुल में क्या होगा, इस संकुल में ये वाला क्या है, पूरा धनायन है, तो पहले धनायन संकुल का नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो हमारे पास होता है, ये होता है ऋणायन, इसका नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा पहला नियम ये कहता है साथियों, ये नियम आपको लिख करके ना रखना चाहिए अपने नोट्स बुक में, ठीक है। तो आप साथ में लिखते भी रहे, वीडियो को पॉज करके समझने के बाद, ठीक है ना। देखो धनायन का नाम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, क्या बोलता है, धनायन अथवा ऋणायन। धनायन ये हो गया, ये हो गया ऋणायन, ठीक है। दोनों में से कोई भी आवेश युक्त उपसह संयोजन सत्ता में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर हम लोग इसका नाम लिखेंगे। अगर ये संकुल होगा तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इसका नाम, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड नियम क्या कहता है, देखो सेकंड नियम ये कहता है साथियों कि केंद्रीय परमाणु आयन के नाम से पूर्व लिगेंड के नाम वर्णमाला के ऑर्डर में, वर्णमाला मतलब ABCD के अल्फा, जी हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नाम लिखना है। जैसे मान लो मेरे पास क्या हो गया, NH3 हो गया, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो गया बताओ, यहां पर मेरे पास हो गया Cl माइनस आयन, तो ये कौन है, ये हमारे पास है अमाइन, ठीक है ना। और इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है क्लोराइडो, क्लोराइडो इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो क्लोराइडो का नाम जो होगा C से होगा, अमाइन का नाम A से होगा, तो पहले A वाले का नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो केंद्रीय धातु परमाणु, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, जो संकुल होगा, संकुल में ये जो होगा इसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, निकिल होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको आता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं साथियों कि केंद्रीय धातु परमाणु से पहले आपको लिगैंड के नाम लिखने हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आता है ऋणावेशित लिगैंड, आप सब जानते हो है ना, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ऋणावेशित लिगैंड है ना, तो ये खूब सारे, ठीक है। ये ऋणावेशित लिगैंड है, इससे अलग कोई लिगैंड आपको यूज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर आपने ये सब याद कर लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इन सब लिगेंडों के लास्ट में IOD आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी IDO आ रहा है, तो वो आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उसके अंत में O आता है, सब जानते हो,
उदासीन और धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदलते, ठीक है ना, ये भी आपको पता है। लेकिन जो वाटर है, वाटर ना, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, H2O, हम इसे बोलते हैं एक्वा, AQUA, ठीक है ना, एक्वा। इसका नाम बदलेगा, ठीक है ना, अगर वाटर आ गया लिगेंड बन के तो क्या होगा, हाँ उसका नाम बदलेगा। CO के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कार्बोनिल लगाते हैं। NO के लिए हम लोग नाइट्रोसिल लगाते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। अब लिगेंड के नाम के बाद में हमारे पास क्या आता है, अगर लिगेंड एक ही प्रकार के हैं संख्या में, ठीक है, और एक से अधिक हैं, तो हम लोग उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई, है ना, आदि शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना। या ना जब मैं अभी आपको लूंगा, मतलब जब मैं आपको भी सिखाऊंगा इसमें, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें जब लिगेंड के नाम में आंकिक पूर्व लग्न पहले से होता है, तो हम लोग बीस, ट्रीस, टेट्रा, किस, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, तो जब मैं अभी नाम लिखूंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिगेंड का नाम हो गया, लिगेंड के नाम के बाद में धनात्मक अगर लिगेंड है तो उसका नाम कोई चेंज नहीं होगा। अगर लिगेंड एक ही प्रकार के हैं तो हम लोग डाई, ट्राई यूज करते हैं। अगर डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से यूज अंदर हो गया लिगेंड में, तो हमें बाहर यूज करना होता है, तो बिस, ट्रिस या टेट्रा किस लगाते हैं, ये आप सीख गए, ठीक है ना। अभी जब मैं नामकरण ना करके दिखाऊंगा तब आपको आराम से आएगा, ठीक है। धनावेशित या ऋणावेशित उदासीन उप सह संयोजन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था को रोमन अंकों में कोष्ठक में दर्शाएंगे, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यदि संकुल आयन एक क्या हो, धनायन हो, तो धातु का नाम हम लोग वही लिखेंगे जो होता है, ठीक है। अगर हमारा जो है कोई संकुल है मान लो, ठीक है, ये CO का होता है, CO होता है कोबाल्ट, और ये जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, PT, ठीक है ना, प्लेटिनम कहते हैं। तो अगर संकुल आयन कैसा है, धनावेशित है, यानी कि ऐसा है, देखो ये रहा, है ना, ये संकुल आयन क्या है, धनावेशित है, तो ये हमारे पास है केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम नहीं बदलेंगे, कोबाल्ट ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका संकुल आयन कैसा है, नेगेटिव में है, तो इसका नाम बदलता है साथियों, ठीक है, किसका, CMA, यानी केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, CMA बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसका नाम बदलेगा, ठीक है। उसमें हम लोग ATE लगाएंगे लास्ट में, ठीक है ना। देखो ये अगर ऋणावेशित, अगर ऋणायन संकुल है तो क्या होगा, इसका जो नाम होगा ना उसमें AT हम लोग जोड़ेंगे, ATE, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये हो गया, ठीक है ना, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट बोल देंगे, ठीक है ना। कुछ धातुओं के लिए हम उनके संकुल जो ऋणायन होते हैं उनके नाम हम लोग लैटिन में लिखते हैं। अगर मान लो हमारे पास Fe हो गया, अगर हमारे पास Fe हो गया, ठीक है ना, अगर मेरे पास Fe हो गया, CMA मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, तो हम Fe के लिए क्या लिखते हैं, फिरेट, ठीक है ना, ये आपको ना नोट करके लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लो Ag हो गया तो हम लोग लिखेंगे अर्जेंटेट, ठीक है ना, अर्जेंटेट हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास Au हो गया, गोल्ड हो गया, क्या चीज, केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसके नाम इस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है ना। गोल्ड को बोलते हैं ओरम, ठीक है ना, ठीक है ना, ओरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ ऐसे मतलब कि धातु होंगे जिसका नाम क्या होगा, लैटिन में होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब आपने क्या किया बताओ, नामकरण जो भी इसका नियम है वो आपने लिख लिया। अगर संकुल हमारा कैसा है, धनावेशित है, तो आप लोग उसके नाम को वैसे ही लिखेंगे जैसे आप लोग लिखते हैं, ठीक है ना। कुछ भी संकुल आयन में हमें कुछ भी नहीं करना चेंज, किसमें, केंद्रीय धातु परमाणु में, अगर हमारा संकुल धनायन है। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है, सुनो, आपको अब तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहो, मजा आएगा, ठीक है, आपको देखने में। ये नामकरण करना आपको मैं पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बढ़ते आगे। निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों में IUPAC नाम आपको लिखना है। देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, PT, यहां पर क्या बता हुआ, यहां पर मेरे पास में आ गया NH3 ट्वाइस Cl, और यहां पर क्या बताऊं, NO2, है ना। ब्रैकेट हमने यहां पे बंद कर दिया, ठीक है। देखो अब ये जो संकुल है इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है, तो ये जो संकुल है इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा, पहली बात। जैसे यहाँ पर Cl नहीं है, यहाँ पर K वे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई आवेश इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा जीरो आवेश एक उदासीन संकुल है। नामकरण कैसे करते हैं, देखो ये जो शुरू में आपको दिखाई देगा इसको हम लोग बोलते हैं हमेशा CMA, क्या बोलते हैं बताओ, CMA कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं हिंदी में, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो बाकी बच गए इसमें, देखो ये देखो, ये जो बच गए बाकी, इन्हें हम लोग कहते हैं लिगैंड साथियों, ये लिगैंड, ठीक है ना, ये क्या लिगैंड है, अभी मैंने आपको लिखवाया पीछे नाम। तो सबसे पहले हम लोग इस लिगैंड का नाम लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो इसका नाम क्या है, एमीन,
इसका नाम क्या है? क्लोराइडो। इसका नाम क्या है? नाइट्रिटो। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होगा, सी से और एन से। तो पहले कौन, पहले ये आएगा। अब देखो ध्यान से, एमीन यहां पर NH3 दो है, मतलब एक जैसे दो लिगेंड है, तो हम लोग डाई लगाएंगे, डाई अमाइन। ठीक है ना, ये लिखा हमने डाई अमाइन। क्लोरिडो, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ क्लोरिडो। ठीक है, NO2 को बोलते हैं साथियों नाइट्रिटो, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रिटो और साथ में एन लगा देंगे ना, ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रिटो एन होता है, क्योंकि ना एन जो होता है O2 एन से भी जुड़ता है और ये HO से भी जुड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एन से अटैच। ठीक है ना, सुनो, ये आपने सभी लिगेंड के नाम लिख दिए। देखो पहले कौन आया? डाईएमीन, फिर कौन आया? क्लोराइडो, फिर कौन आया बताओ? नाइट्रिटो, एन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में लिगेंड के नाम के बाद में क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और इसका नाम बदलता है। अगर ये संकुल हमारा नेगेटिव होता है तो इसका नाम बदलता। ध्यान रखना फिर से, अगर ये संकुल हमारा नेगेटिव होता तो हम इसका प्लेटिनेट लिखते। ठीक है ना, लेकिन अब हमारे पास क्या है? प्लस में भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, यहाँ कोई आवेश ही नहीं है, तो इसका हम लोग धनावेशित आयन की तरह नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा साथियों? प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। ठीक है ना, इसका नाम हो गया। अब प्लेटिनियम, आपने इसका नाम तो लिख दिया, अब यहां पर क्या लिखेंगे? इस संकुल के अंदर ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा प्लेटिनियम का? ठीक है, वो यहां पर हमें रोमन अंकों में लिखना है। ठीक है ना, देखो ऐसे, पीटी का क्या है नहीं पता, एक्स मान लेंगे। देखो NH3 होता है हमारा उदासीन लिगेंड। ध्यान रखना, लिगेंड का जब आप लोग आवेश लिखोगे यहाँ पे तो आपको आवेश पता होना चाहिए। NH3 आपका उदासीन लिगेंड होता है, तो एक पर 0 होगा, यहाँ पर दो लिगेंड है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस एक Cl पे एक माइनस होता है, आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पर Cl है, एक से गुना हो जाएगा, प्लस NO2 पर एक माइनस होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक ही NO2 है, इस संकुल के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, 0, ये क्या आ गया? 0 आ गया, तो x माइनस एक बराबर 0 हो गया। x बराबर कितना आएगा? +2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? प्लेटिनियम का ऑक्सीकरण संख्या +2 आ रहा है। हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या किया? इसका नाम कर दिया। ठीक है ना, ये बात आपको पता चल गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को ना रिपीट कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है ना, और आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को। देखो अब मैं करता हूं साथियों इसका नामकरण। ठीक है, देखो अगला मेरे पास जो संकुल है वो ये है COCl2, और यहां पर En है। ठीक है ना, और यहां पर En का साथियों ट्वाइस है, और उसके बाद यहां पर बताओ क्या है? यहां पर मेरे पास में Cl है। ठीक है, तो Cl आ गया। अब ये संकुल में आपको ध्यान से देखना, देखो अब यहां देखो Cl हो गया, तो Cl पे क्या होता है? एक माइनस। अगर Cl पे एक माइनस है तो Cl पे क्या? एक माइनस है, तो ये संकुल पे एक प्लस आएगा। ठीक है ना, संकुल पे एक प्लस आएगा, यानी कि यहाँ जो हमारा पास संकुल हो गया, संकुल हो गया, संकुल ये संकुल हो गया। ठीक है ना, संकुल आयन ये हमारा हो गया साथियों धनावेशित। बताओ क्या हो गया? धनावेशित हो गया। ठीक है ना, तो धनावेशित होने की वजह से क्या होगा? जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका नाम नहीं बदलेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लिगेंड के नाम तो आप हर जगह सेम तरह से लिखोगे। ठीक है ना, आओ अब हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कौन है? ये हमारे पास देखो En को क्या बोलते हैं? En को बोलते हैं इथेन। ठीक है, 1,2। ठीक है ना, डाई अमाइन। ठीक है ना, ये En का नाम होता है साथी। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। देखो ये हमारा En है, E से स्टार्ट है, ये हमारा Cl है लिगेंड, ये C से स्टार्ट है। E और C में पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल में पहले C आएगा, सब आप जानते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डाई। डाई क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर Cl 2 है। कितने हैं बताओ? 2 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डाई क्लोराइडो। क्लोराइडो है ना, डाई क्लोराइडो इसका नाम होगा। ठीक है, अब कौन आया बताओ? अब आया En 2 है। देखो मैं 20 लगाने की बात कर रहा था, और ट्रिस टेट्रा किस, तो यहाँ पर 20 लगेगा। देखो क्यों? अब बताओ En का नाम अंदर देखो आ रहा है इथेन, देखो डाई अंदर आ गया, यानी इसके नाम में अंदर डाई आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? डाई आ रहा है, तो यहाँ हम लोग En का नाम क्या लिखेंगे? En का नाम हम लोग लिखेंगे इथेन। ठीक है ना, फिर 1,2 और यहाँ लिखेंगे डाई अमाइन। ठीक है, ये नाम हुआ बताओ किसका? En का नाम हो गया। देखो En का नाम ये हो गया। अब En हमारे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें ऐसे 20 लगाना पड़ेगा साथियों, 20। ठीक है ना, फिर हम लोग 20 लगा के ये देखो जैसे 20 लग गया,
यहाँ लगाएंगे डैश। यहाँ 20 क्यों लगा, यहाँ डाई क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर डाई पहले से लगा हुआ है। अगर पहले से अंदर डाई लगा हुआ है लिगेंड के नाम में तो बाहर जो है डाई नहीं लगाते, 20 लगाते हैं। अगर यहाँ पर मान लो डाई हो गया तो हम लोग यहाँ पर ट्रिस लगाते, ठीक है ना, ट्रिस लगाते। यहाँ पर क्या हमारा टेट्रा होता तो हम यहाँ ट्रिस टेट्रा किस लगाते, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पर ना लिगेंड का नाम चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बताओ, ये हमने यहाँ लिगेंड का नाम लिख दिया, देखो है ना, इस संकुल का हमने यहाँ पे लिगेंड का नाम लिख दिया है ना, इसका नाम लिख दिया डाई क्लोराइडो। फिर क्या हुआ, 20 है ना, 20 आ गया 20, और फिर हमारे पास इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये नाम किसका बताओ, ये नाम हमारा ईएन का है, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। फिर हमने क्या किया बताओ, हाँ अब लिगेंड का नाम लिख दिया तो हमें इसका नाम लिखना है, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, ठीक है। देखो ध्यान से, सीओ यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सीओ है, तो सीओ जो यहाँ पर हमारा है कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा संकुल आयन जो धनावेशित है तो सीओ का नाम बदलेंगे नहीं, ठीक है ना, हम इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया। देखो यहां हमने क्या लिखा, कोबाल्ट लिख दिया। अब कोबाल्ट के बाद यहां पर आपको लिखना है कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। मैं इसको ना नीचे ले आता हूं, ठीक है ना, ताकि मेरे को सही ना समय स्पेस मिल जाए, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक है, देखो इधर है ना। तो ये क्या हुआ कोबाल्ट, अब हमें इस कोबाल्ट का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, और ना यहां निकालते हैं, ठीक है। देखो सीओ का नहीं पता, एक्स मान लो, सीएल का कितना होता है, यहाँ टोटल 2 सीएल है, गुना करेंगे -1 से, क्यों, क्योंकि 1 सेल का होता है -1। ईएन कैसा होता है, साथी उदासीन होता है, तो 0 लगा देंगे, गुना 2 बराबर, इसके ऊपर आवेश कितना है +1, यहाँ लिखेंगे +1, ठीक है ना। देखो x हो गया, -2 हो गया, बराबर कितना हो गया बताओ, +1 हो गया। x का मान कितना होगा, +1 +2 बराबर +3। तो कोबाल्ट का यहाँ पर 3 है ऑक्सीडेशन नंबर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। सुनो, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हम लोग ऐसे इसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये मैं तुम्हें एक बार और करके ना दिखा दूं ना, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें एक संकुल का नामकरण और करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको जो है नाम जो है लिखना सूत्र से सिखा दिया, तो अब मैं आपको सूत्र से नाम लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बताओ, थर्ड, यहाँ पर थर्ड संकुल का नाम देखो, आपको लिख के दिखा रहा हूँ, K3 हो गया है ना। फिर यहाँ पर क्या है Cr, और यहाँ पर C2O4, यहाँ क्या आ गया बताओ, 3 आ गया, ठीक है ना। अब सुनो, C2O4 जो हमारा होता है वो हमारा द्वितंतुर लिगेंड होता है, यानी कि एक C2O4 जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 मिलकर 6 बनाएगा, ठीक है। और C2O4 जो हमारा ऑक्सीलेटो है, इसका नाम है, ठीक है ना। ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को, ये आपको देखने को मिलेगा तुम्हारे लिगेंड नेगेटिव वाले में, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। हम इसे बोलते हैं ऑक्सीलेटो। अगर कोई भी आपको डाउट आता है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, सारा डाउट। देखो अब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। देखो ध्यान से, ये जो संकुल है साथियों, इसमें के आपको दिख रहा होगा, तो एक के पे कितना आता है, 1 प्लस, यहाँ कुल 3 के है तो 3 प्लस हो गया, तो यहाँ पे 3 माइनस भी आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका शुरू में है ये कौन है, धनायन है, और ये जो संकुल है साथियों ये हमारा क्या है, ये हमारा ऋणात्मक संकुल है, ये बात आपको नहीं भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। तो आइए हम लोग इसका नाम लिखते हैं, बताओ यहाँ पर कितना है, K3 है। तो अगर यहाँ पर 3 है, 4 है, 2 है, तो हम लोग डाई ट्राई प्राई ना धातु के लिए नहीं यूज करते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो K का नाम क्या बताओ, पोटेशियम, K का नाम हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, ये नाम हमारा हो गया इस धातु का। अब आते हैं संकुल का, संकुल हमारा कैसा है, नेगेटिव आयन वाला है, ठीक है ना। देखो पहले मैंने क्या लिया, उदासीन संकुल लिया, फिर यहाँ पर मैंने धनावेशित संकुल लिया, फिर यहाँ पर मैंने ऋणावेशित संकुल लिया, ठीक है ना। नाम कैसे कैसे करते हैं, तीनों प्रकार का मैंने आपको एक एक यहाँ पर लेकर दिखाया, ठीक है ना। अब सुनो क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। अब अंदर आ जाओ, ये संकुल का नाम हमें लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखो यहाँ पर जो लिगेंड C2O4 है, C2O4 को हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, ऑक्सीलेटो। तो यहाँ पर 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, TRI, ट्राई ऑक्सीलेटो, है ना, ऐसे लिखेंगे ऑक्सीलेटो। लिगेंड का नाम यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया, कितना आसान था। अब हम लिगेंड के नाम के बाद में क्या लिखते हैं, CMA का नाम लिखेंगे। CMA मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी संकुल में धातु की बात हो रही हो ना तो ये वही होता है ना, यहाँ पर आपको हमेशा यहाँ पर मिलेगा शुरू में, ठीक है ना। यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पर PT, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं इतना डीपली ना इसलिए बता रहा हूँ आराम आराम से, हर एक बात इसलिए कि अगर आपने पहले कभी नहीं देखा वीडियो, कभी आपको नहीं आता ना तो भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है।
अब सुन ध्यान से देख, यहां पर क्या है, क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोमियम होता है ना, तो हम क्रोमियम ना लिख करके इसका नाम क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमेट, ठीक है ना। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, सीआर को बोलते हैं क्रोमियम, लेकिन जब हमारा जो ना लिगैंड नेगेटिव होगा तो इसके नाम में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रोमियम के स्थान पर क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमेट, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो अब यहां पर अगर मैं सीआर का निकालूं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। देखो सीआर का नहीं पता, एक्स मान लो, ठीक है, यानी यहां मान एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया। देखो C2O4 जो होता है हमेशा 2 - आयन वाला लिगेंड होता है, ठीक है, ये आपको पीछे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। C2O4 अगर आपको नहीं मिला पीछे तो आप यहाँ भी ना ऐसे करके याद कर लो, ठीक है, हमेशा बोलते हैं ऑक्सीलेटो, वैसे वहां पर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीआर का एक्स मान लिया, सीआर का एक्स मान लिया, तो C2O4 का कितना होता है, यहाँ टोटल 3 है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 1 का होता है -2, बराबर, देखो यहाँ कोई लिगेंड नहीं है, बराबर आवेश कर दो, -3 कर दिया, ठीक है ना। देखो तो यहाँ कितना आ गया, x -6 बराबर -3, x समान कितना आएगा, +3 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं साथियों, ठीक है, किसका नाम लिखते हैं बताओ, हाँ, ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं किसका, संकुल यौगिक का, ठीक है ना। इस तरह का ना अप्रोच आप अपनाइए, आपको करना कुछ नहीं, लिगेंड जो मैंने आपको लिखा है वो याद करना है, और नियम जो मैंने आपको समझाया एक बार फिर से उसे समझ लीजिए, और ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। मैंने 1, 2 और 3 कर दिया, ठीक है, जो हार्ड हार्ड से, अभी दोनों ना आसान आसान से आप खुद से करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर SCN है, इसका नाम क्या होगा, आप वहां लिगेंड चार्ट में देखिए, ठीक है। CO का नाम क्या होगा, कितना आवेश होगा, वो आप लिगेंड के चार्ट में देखिए, ठीक है ना। CO जो होगा उदासीन लिगेंड होगा, ठीक है ना, वो आप वहां पे देखना, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब सुनो, अब अगर आपको नामकरण करना आ गया, तो अब आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है पहले से ही, हम इस नाम से सूत्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ, हम नाम से सूत्र बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो हिंदी में नाम दिया हुआ है ना, तो मैं इसे अंग्रेजी में लिख लेता हूं, ठीक है ना। आप लोग ना यार बोर्ड में भी ना हिंदी में के बजाय ना अंग्रेजी में नाम लिखना, ठीक है, आपको कोई समस्या कभी होगी नहीं, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे पास क्या है, टेट्रा अमाइन है ना, यहाँ पर नाम है टेट्रा, टेट्रा अमाइन, ठीक है ना। एक्वा, एक एक्वा लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है क्या इसमें, क्लोरिडो, है ना, क्लोरिडो लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में कितना है, 3 है इसमें, है ना, लिखा हुआ रोमन अंक में, फिर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, ठीक है। यहाँ नाम मैंने दोबारा से लिख लिया है, ठीक है, वैसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाने के लिए साफ साफ यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। देखो कैसे नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को बनाएंगे, ठीक है ना। देखो शुरू में क्या है, कोई धातु का नाम नहीं है, इसका मतलब धातु शुरू में नहीं है, तो बाद में कौन है, क्लोराइड है, तो देखो क्लोराइड जो है वो बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि Cl जो है जो बाहर रहेगा ऐसे, ठीक है, Cl ऐसे बाहर रहेगा। अगर यहां पर लिखा होता सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम, इसका मतलब फिर इधर होता कि अगर होता पोटेशियम, अगर होता एल्युमिनियम तो लिखा होता Al, इससे इससे इधर, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इधर की तरफ क्लोराइड है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे इधर क्या, Cl, ठीक है ना। अब ये नाम हो गया। अच्छा ये भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो कैसे ढूंढते हैं, बहुत से बच्चे नाम से सूत्र बना देते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं कि यार यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, या फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना, वो गलती बच्चे करते हैं, वो मैं इसमें सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखो ध्यान से, ठीक है, सुनो देखो अब क्या हुआ, देखो सर यहाँ सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु, जी हाँ, इसका लिखेंगे सूत्र, ऑक्सीडेशन नंबर से पहले ये जो कोबाल्ट है इसका नाम लिखेंगे, पहले यहां लिखेंगे कोबाल्ट है तो C और O होता है इसका सिंबल, ठीक है ना। अब सुन, अब सब लिगेंड को यहां पे लिखेंगे, देखो टेट्रा अमाइन, बताओ NH3 को बोलते हैं अमाइन, ठीक है ना, टेट्रा मतलब 4, तो NH3 कितना हो गया बताओ, 4 हो गया। एक्वा बोलते हैं, अभी मैंने आपको लिखवाया था, एक्वा बोलते हैं वाटर को, H2O, एक्वा से पहले डाई ट्राई कुछ नहीं है, तो केवल एक ही एक्वा आएगा। अब आता है क्लोरिडो, देखो ध्यान से, क्लोरिडो से पहले भी ना ट्राई है ना डाई है, कुछ नहीं है, तो केवल एक ही Cl होगा, ठीक है। ये सब लिगेंड का नाम आ गया, इतना करते हैं, सबको आ गया, बहुत आसान है। अब क्या करना होता है, यहां हमें देखना होता है आवेश। अब देखो ध्यान से, ये जो कोबाल्ट है साथी, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट, देखो ध्यान से देख रहा है, उसके आगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है, मतलब ये +3 रहा होगा।
अंदर NH3 होता है उदासीन लिगेंड, H2O हमारा है एक्वा, या ये भी क्या है उदासीन लिगेंड है, Cl यहां पर माइनस है। बताओ 3+ तो हो गया किस पर, कोबाल्ट पर, Cl का -1 हो गया। तो अब देखो ध्यान से, अंदर जितना प्लस उतना ही माइनस भी होना चाहिए था, लेकिन माइनस कितना है 1, प्लस कितना है 3। बताओ +3 और -1 कितना आवेश बता, 2 बचा है ना, 2 बचा तो यहाँ +2 आएगा। अगर यहाँ पर 2 बचा तो पक्की बात है यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का वो देखते हैं कितने परमाणु आएगा, ठीक है ना। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं नेमिंग के टाइम पे, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें आनी चाहिए। ये नाम खत्म हो गया, अगला नाम तो हो गया ना। आपको मैं अगला नाम भी लिख करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, बहुत आसान है। हमसे क्या बोलता है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडोजिंकेट। ओहो, क्या बोला बताओ, पोटेशियम, तो नाम क्या है, नाम है इसका पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो, यानी कि अभी आपको मैं लिख के दिखा दूंगा, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है ना। और फिर क्या है, जिंकेट है, जिंकेट, और यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो ऐसे, अब सुनो, देखो इसमें क्या अंतर है, इसमें पोटेशियम पहले आ गया, इसमें पहले कुछ नहीं था, यहाँ कोई धातु नहीं था, जैसा मैंने आपको पीछे समझाया। अब क्या देखो इसमें ध्यान से, है ना। अब देखो इसमें यहाँ पर ये पोटेशियम पहले आ गया, तो पहले मैं K बना दूंगा, फिर यहाँ पर मैं लगा दूंगा इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये जो आप जानते हो ना क्या बोलते हैं इस ब्रैकेट को, है ना, वर्गाकार, है ना, कोष्ठक बोलते हैं, वर्ग कोष्ठक बोलते हैं कुछ, है ना, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं अंग्रेजी में, स्क्वायर ब्रैकेट, और हिंदी में कहते हैं इसको बड़ा, है ना, कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम पहले आ गया, अब यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्या आएगा नहीं पता चल रहा है तुमको, है ना, वही मैं तुमको यहाँ पर बताऊंगा यहाँ पर क्या आएगा। सुनो ध्यान से, पोटेशियम पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब कहता है टेट्राहाइड्रोक्सिडो, देखो सबसे पहले आपको लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ जिंकेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर जिंक आएगा, ठीक है, जिंक, यहाँ क्या आएगा, यहाँ जिंक आएगा, तो यहाँ पर क्या है हाइड्रोक्साइडो, यहाँ पर OH आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 4S आएगा, ठीक है ना। तो जिंक आ गया, हाइड्रोक्सिडो आ गया, ठीक है। अब क्या है इसमें सुनो ध्यान से, जिंक आ गया, हाइड्रोक्सिडो आ गया, अब सारे लिगेंड का नाम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये इतना लंबा यार ब्रैकेट ना कहाँ लगा दिया मैंने, देखो यहाँ लगा दिया, लो चलो ना, ये छोटा हो गया। अब सुनो यहाँ कितना है, 2 है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 2 है, और एक OH पे होता है 1 माइनस, एक OH पर 1 माइनस, तो यहां कुल कितने हैं, टेट्रा मतलब 4 लगाएंगे, ठीक है ना, भाई टेट्रा है ना, तो हम लोग 4 लगा देंगे, ठीक है ना, 4 लगा दिया। एक OH पर 1 माइनस, 4 पे कितना 4 माइनस, जिंक में कितना है 2 प्लस, बताओ जिंक पर 2 प्लस है, OH पे 4 माइनस है, मतलब कितना आएगा -2, इसका मतलब यहां पर -2 रहा होगा। जब यहां पर -2 रहेगा तो पक्की बात है यहां पर कितना, 1 के पर 1 प्लस होता है, तो 2 के पर 2 प्लस, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका जो सूत्र बना साथी वो क्या बना बताओ, वो बना K2, और ये तुम्हारा जिंक OH का होल क्वाड, यानी कि 4, ठीक है ना, ये बनेगा तुम्हारा संकुल यौगिक, ठीक है। ऐसे नाम से सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। आई होप कि आपको ये सारा जो नेमिंग है आपने कर लिया। इसके बाद अगर आपने ये कर लिया, ये सारे क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मैं आपके लिए, अगर आपने सीख लिया है तो ये नेम आप जरूर करिएगा, ठीक है। ये मैं आपको दे देता हूं क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। ये नाम जो है प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, इससे बाहर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, सुनो इतने क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, इससे बाहर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी आपको डाउट आता है, प्रॉब्लम होता है, तो इस भाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, सेपरेट वीडियो की हेल्प से आपकी मदद की जाएगी, और आपके जो भी डाउट्स होंगे बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री मेरे सिर पे छोड़ दीजिए। कंप्लीट वीडियोस मैंने जो है विज्ञान अध्ययन प्लेटफॉर्म पर जो सभी चैप्टर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी चैप्टरों का जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, सभी चैप्टरों का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको सभी चैप्टर कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा दिया गया है। एक एक नोट्स जेई नीट लेवल का है, आप वहां से पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपना मजे करिए। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना एक बार फिर से कह देता हूं, मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना यार बिल्कुल मत भूलना। एक बार आप चाहे सब्सक्राइब मत करना, लेकिन लाइक जरूर करना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने माता पिता के कहना मानते रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद।